Hey guys, welcome to GS with Satyendra Kumar. We want to support our channel. Please subscribe and press bell icon for latest update and click all button. Like and share my video. Follow us Instagram and Telegram links in description. Today we are discuss about important question for Group D and NTPC part 12. It is a quiz based question for you all. क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? ए धोखाधड़ी यानी फिशिंग, बी खोजी इंजन यानी सर्च इंजन, सी विचरकों यानी ब्राउजर्स या डी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लेक्चर के अंत में आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रश्न 26, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं? ए अवशोषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी उत्सर्जन या डी प्रकाश संश्लेषण। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 26 का बी वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न 27, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं? ए पत्ती, बी हरित लवक, सी स्टोमाटा या डी जड़। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 27 का ए पत्ती। प्रश्न 28, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कहते हैं? ए जड़, बी रंध्र, सी टहनी, डी तना। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 28 का बी रंध्र। प्रश्न 29, फेफड़ा का आकार होता है? ए गोलाकार, बी बेलनाकार, सी शंक्वाकार या डी अंडाकार। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 29 का सी शंक्वाकार। प्रश्न 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 30 का ए उपचयन। प्रश्न 31, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ए रॉबर्ट, बी अरस्तु, सी बेलिसम स्टार्लिंग या डी ब्राउन पोर्टर। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 31 का 31 का सी बेलिसम स्टार्लिंग। प्रश्न 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ए एसिडियंस, बी डार्विन, सी मेंडल, डी बेबिलियन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 32 का सी मेंडल। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था 32। प्रश्न 33, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए लमार्क तथा टेरिवेरेंस ने, बी वान मॉल ने या सी पुरकिंजे ने या डी अरस्तु ने। सो 33 का राइट ऑप्शन होगा ए लेमार्क तथा ट्रीविरेंस ने। प्रश्न 34, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए लेमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी टेरिवेरेंस। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 34 का सी अरस्तु। क्या होगा? अरस्तु। प्रश्न 35, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए थियोफ्रेस्टस, बी डार्विन, सी पुरकिंजे या डी अरस्तु। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 35 का 35 का ए थियोफ्रेस्टस। प्रश्न 36, बटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी पुर्तगाली। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 36 का ए ग्रीक। प्रश्न 37, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए कवक का, बी शैवाल का, सी विषाणु का, डी ये सभी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 37 का बी शैवाल का। प्रश्न 38, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए वर्गिक, बी आनुवंशिकी, सी कार्यिकी, डी पारिस्थितिकी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 38 का 38 का
डी पारिस्थितिकी। प्रश्न 39, डेंड्रोलॉजी का संबंध है ए पौधों के अध्ययन से, बी पुष्पों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से, डी वृक्षों के अध्ययन से। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 39 का सी झाड़ियों के अध्ययन से। याद रखिएगा किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। प्रश्न 40, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है ई एग्रेस्टोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एंथोलॉजी या डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 40 का सी। क्या होगा? एंथोलॉजी। प्रश्न 41, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं ए ओलरीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी एग्रीकल्चर या डी फ्लोरिकल्चर। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 41 का बी हॉर्टिकल्चर। क्या होगा? हॉर्टिकल्चर। प्रश्न 42, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए प्रांगण, बी बीज, सी फल, डी पत्ती। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 42 का बी। क्या होगा? बीज। याद रखिएगा क्या होगा? बीज। प्रश्न 43, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, बी फलों का, सी फसलों का, डी तेल बीजों का। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 43 का ए घासों का। प्रश्न 44, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए भूमि का, बी फलों का, सी चट्टानों का, डी पौधों का। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 44 का ए भूमि का। प्रश्न 45, पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है ए नामकरण, बी वर्गीकी, सी पहचान या डी वर्गीकरण। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 45 का बी वर्गीकी। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? ए एंगलर, बी लिनियस, सी अरस्तु, डी लेमार्क। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 46 का बी लिनियस। प्रश्न 47, सूक्ष्म जीव मिलते हैं ए रेतीली मिट्टी में, बी लवण युक्त पानी में, सी दलदल भूमि में या डी इन्हें सभी में। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 47 का डी इन सभी में। प्रश्न 48, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है ए जीवित कोशिका में, बी चीनी के विलयन में, सी मृत शरीर में या डी पानी में। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 48 का ए जीवित कोशिका में। प्रश्न 49, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ए पाइनस, बी सेंडस, सी जूनिपेरस या डी साइकस। सो इसका राइट ऑप्शन होगा डी साइकस। प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न, फलों का अध्ययन कहलाता है, यानी प्रश्न 50 है, फलों का अध्ययन कहलाता है ए फिनोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी एस्ट्रोलॉजी या डी एंथोलॉजी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा 50 का बी पोमोलॉजी। क्वेश्चन फॉर यू ऑल क्वेश्चन था, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? ए धोखाधड़ी यानी फिशिंग जिसे बोलते हैं, या बी खोजी इंजन यानी सर्च इंजन, या सी विचारकों या ब्राउजर्स से, या डी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से। सो इसका राइट ऑप्शन था होगा बी खोजी इंजन जिसे सर्च इंजन भी कहते हैं। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग सब सर्च इंजन से संबंधित है। सर्च इंजन इंटरनेट पर किसी भी विषय के बारे में संबंधित जानकारियों के लिए प्रयोग होता है। यह एक प्रकार की ऐसी वेबसाइट होती है जिसके सर्च बार में किसी भी टॉपिक को लिखते हैं
जिससे संबंधित सभी जानकारियां प्रदर्शित हो जाती हैं। Thank you very much watching this. Have a great day.